अगर मैं आपसे कहूँ उधर मुँह करके कि पीछे मेरे एक लड़का खड़ा है, ये कौन सी कलर का ड्रेस पहना था, आप बता लोगी? 9 यस 25 यस 1 यस 7 अभी हमारे सामने सारे बच्चे आप देखेंगे उधर मुँह कर बैठ गए हैं, और इधर आप ध्यान दीजिए, इस देखिए बोर्ड पर लिखा है कुछ नंबर, ध्यान से देख लीजिए आप इस नंबर को। मैं आपको बता दूं कि ये जितने नंबर हैं, जो बच्चे उधर मुँह कर बैठे हुए हैं, अगर हम इनसे पूछेंगे कि कौन से कितने नंबर पे, अगर मैं पूछता हूँ मान लीजिए ये 7 नंबर है, इसके नीचे कौन सा नंबर है, ये उधर ही मुँह करके बताने वाले हैं। क्या कहेंगे सर? सर ये बच्चे को पहले एक बार उनको नंबर को बताना पड़ेगा। हर नंबर को याद करने के लिए उनको 3 सेकंड की समय चाहिए। जैसे कोई भी मेमोराइज करने के लिए उनको 3 सेकंड चाहिए। फिर एक बार जब आप नंबर बता देंगे तो वो उनको खाली इतना नहीं और भी नंबर दे सकते हैं, वो याद कर सकते हैं। फिर आप उनको पूछिए, या तो पूरा नंबर पूछिए या तो बीच में कोई नंबर बता दीजिए, उसके आगे में नंबर क्या है, उसके पीछे में नंबर क्या है, वो बच्चे एक बार में रिमाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी चलिए ठीक है। मैं आपको बता दूं ये चीजें सर करने वाले हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो जरा सर इसमें आप पूछिए, ध्यान से देखिएगा जरा, आप इसमें कोई अंक पूछिए कुछ बच्चों से, मैं भी देखता हूँ। पहले एक बार बच्चे को रिमाइंड करा दे। चलिए ठीक है, आप रिमाइंड करा दीजिए। रिमाइंड करा देना बेटा, मैं नंबर फटाफट बता रहा हूँ। एक बार में रिमाइंड कराएंगे, ध्यान में वो रखेंगे बच्चे, उसके बाद बताने वाले हैं। बच्चे तैयार हैं, रिमाइंड करा दिया गया है। अब थोड़ा सा हम देख के बताते हैं। सर किसी बच्चों से पूछिए अंक, और मुंह उधर ही करे रहिएगा, कैमरा उधर किया जाए, कैमरा उधर के सामने लगाया जाए, एकदम सामने वहां कैमरा लगाया जाए, क्योंकि उधर से एकदम साफ दिखेगा। छोटे बच्चे हैं सामने से, उधर इधर ही मुंह करके बताने वाले हैं पीछे बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। पूछिए सर कोई अंक। यस यस, कौन बताएगा, हाथ उठाएंगे। ओके चलिए ये बताने वाली है, थोड़ा सा कैमरा इधर लाया जाए। दीक्षा खड़े हो जाएंगे। चलिए दीक्षा, मैं कुछ नंबर के बाद बताऊंगा। अच्छा, आपके पास पूरा नंबर प्रेजेंट है, आपको मैं एक बार बताया गया है, तो आप मेरे को बताइएगा सारी नंबर एक एक बार बताइए, कौन सा नंबर कहाँ पर कैसे है। शुरू से शुरू करूं? हाँ शुरू से। 29 यस 25 यस 1 यस 7 यस 26 यस 8 22 27 यस 18 यस 24 यस 30 यस 28 यस 5 4 9 12 10 14 13 17 यस 2। वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं आपकी गाड़ी एक्सीडेंट करके भागी हुई है, पीछे नंबर प्लेट में आपने लिखवाया था, तो आप बता नहीं पाएंगे। काहे नहीं बताएंगे? आपका दिमाग कोई नहीं काम करेगा। पता है काहे? उस समय आपके आपके हाथ से हादसा हुआ होगा। लेकिन मैं अगर आपसे ये भी पूछूं कि आपकी गाड़ी पार्किंग में लगी है और आपका गाड़ी का नंबर क्या है, तो एक बार आप अचकचाएंगे। UP 44 AE इधर मुंह है और सारे नंबर को इधर ही मुंह करके बता दिया गया है। क्या नाम है आपका? दीक्षा बरनवाल। दीक्षा बरन। कहाँ से आई हो? लंबुआ। लंबुआ से। कैसे कर लिया आपने ये? कैसे कर लिया आपने? अगर मैं आपसे कहूँ उधर मुँह करके कि पीछे मेरे एक लड़का खड़ा है, ये कौन सी कलर का ड्रेस पहना था, आप बता लोगी? अच्छा, इसको आपको गाइड कराया गया है। और क्या क्या कर सकती हैं आप? एक बार में 100 पेज याद कर सकते हैं। एक बार में 100 पेज याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और भी बच्चे हैं, बुलवाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम जल्दी से कार्यक्रम को समापन करवाते हैं। ठीक है, आप जाइए। ठीक। चलिए, एक लोग तो अपने इस कार्यक्रम में पास हो गए हैं, या यूँ कहें सफलतापूर्वक लैंडिंग करा दी है। मैं बुलाता हूँ बच्चों को, क्योंकि आपको कहीं शंका होगी कि सर अपने मन से बुला रहे हैं या अपने मन से ही पढ़ाएंगे। मैं खुद बुलाऊंगा आपके सामने से। इसमें सारे बच्चे ट्रेन हैं, किसी को मैं बुला लूं? सारी बच्चे ट्रेंड है, बट कुछ बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं जो आपको जल्दी व्यूअर्स को अच्छा करके दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है। कुछ नया बच्चे हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। जिसका क्लियर हो अपना हाथ उठा ले। आप आ जाओ। चलिए, इसका हम थोड़ा सा देखते हैं क्या मन में है। जैसे कि सर जो नया बच्चे होते हैं, हाँ। मतलब अभी जिनका ट्रेनिंग चल रहा है, वो हाँ। थोड़ा सा स्लो बताएंगे। नहीं तो जैसे जो 3 महीने, जिसका 4 महीने से ज्यादा ट्रेनिंग हो चुका है, उनको आप अभी आपने सारे बच्चों को भी देखा और किस तरह से उस क्यूब को मोड़ रहे थे और कार्ड से नंबर बता रहे थे। मैंने सोचा कि हो सकता है ये अपने पास ये सब सीखे, तो बताए होंगे। मैंने अपने आधार कार्ड भी दिया था, पैसा भी दिया था, दूसरे का आयकर विभाग का भी कार्ड दिया था। और अब यहाँ पर हमारे साथ बच्चों के कुछ पेरेंट्स हैं, गांव के प्रधान हैं, स्कूल के प्रबंधक जी हैं, और हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि इनके दिमाग में कहाँ से आया कि अगर अपने स्कूल में इस चीज़ को रखा जाए तो बच्चे शायद इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।
काहे कि जिले में और कोई ऐसी स्कूल में मैंने कभी सुविधा ही नहीं देखी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। सबसे पहले हम क्या नाम हो गया आपका? चंद्र प्रकाश वर्मा। बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। कहाँ से आए हैं आप? रामपुर कुर्मियान से। आपके बच्चे यहाँ पर हैं? हाँ। क्या नाम है बच्चे? प्रतीक वर्मा। प्रतीक वर्मा। अच्छा, ये जो आप सिखा रहे हैं क्या लाभ है इससे? इससे लाभ है सर, बच्चों में माइंड जो होता है, ब्रेन, अब ब्रेन किस बच्चे का ब्रेन किस हिसाब से प्रकृति ने बनाया है। बहुत से ऐसे दर्शक हमने एक वीडियो ऐसी भी प्रकाशित कर चुके हैं, तो बहुत से लोग उसमें कमेंट किए थे सब फालतू चीजें हैं, तो जरा आप उनको समझाइए ये किस काम की चीजें हैं। ये काम की चीज ये है, बच्चों का जो ब्रेन का निर्माण हुआ है, ब्रेन के हिसाब से यहाँ के टीचर लोग उस हिसाब से बच्चों को के दिमाग का विकास करने का प्रयास करते हैं। इसी बहाने पढ़ाई भी मजबूत होती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि उधर मुँह करके सारे अंक बता दिया जा रहा है। हाँ ठीक सर ना, हाँ यही चीजें हैं। तो जरा आप भी समझ लीजिएगा, जो लोग कमेंट किए थे कि इसका करने का क्या महत्व है, तो आपने बता दिया, एक अभिभावक ही बताए हैं यहाँ पर, मैंने खुद नहीं बताया है। तो बच्चों का जो दिमाग है वो एकदम मतलब मजबूत होगा, यूं कहें कि एकदम मजबूत रहे। अगर आप कहीं लेके जाए या अगर मान लीजिए आपकी पढ़ाई कोई हो, याद करवाना चाहे, तो तुरंत ही उनके दिमाग में सब घुस जाए। हमारे साथ स्कूल के कुछ प्रबंधक जी हैं, हम इनसे बात करें। क्या नाम हो गया आपका? गौरव सिंह नाम है। गौरव सिंह। आपके स्कूल में ये बड़ा चर्चित रहा ये चर्चा का विषय है भी, क्योंकि हमारा जो ये पैटर्न चल रहा है स्टडी का, ये हमारे यहाँ का पैटर्न नहीं है। अच्छा, जिले में और भी मैंने स्कूल देखे हैं, किसी स्कूल में ये चीज की सुविधा नहीं है। आपके ऐसे टीचर आपको मिलेंगे नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितना पैटर्न यहाँ चल रहा है सब जापान का पैटर्न है। वहाँ छोटे बच्चे से ही क्लियर हो जाता है मेरा बच्चा क्या करेगा। ये सिर्फ योग साधना के माध्यम, जैसे हमारे महर्षि वर्षि सब थे, ये सब चीजें जो थी धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। ये हम लोग विलुप्त होती चली जा रही है। इस माध्यम से हम फिर से वापस इसको ला रहे हैं। ऐसे माइंड डेवलप होगा, और ये कोई चीज नहीं है, ये इनकी ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से इतना विकास हो जाएगा दिमाग का इनका कि आप कुछ भी दे देंगे। अपने इस स्कूल में लगभग कितने बच्चे होंगे ऐसे ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में ये समझ लीजिए 12 बच्चों का हम लोग का टीम बनता है जो ट्रेनिंग दिया जाता है। लगभग ये हमको लगता है चौथी या पांचवी बैच है लगभग। अच्छा, ये भी कुछ हमारे दर्शक हैं जुड़े होंगे वीडियो में, वो ये सोच रहे होंगे कि सिखाया तो जाता है, फीस क्या होती? फीस नॉर्मली है, जो खर्च आता है वही लिया जाता है। लगभग हमको हमारे हिसाब से लगता है 10 हजार के आसपास आता है खर्च मंथली। साल भर का 10,000 आता है। साल भर में आप तो महीने में उड़ा देते होंगे 10,000, तो साल भर का है, तो आपका बच्चा 10,000 में अगर ट्रेन हो रहा है, क्या बुराई है? और इसमें ये भी है कि अगर कोई बच्चा 6 महीने में नहीं सीख पाता तो मैं बराबर उसी पैसे में ही सिखाते रहते हैं। ये भी सुविधा है जी, मतलब वो कहीं से नुकसान ही नहीं है। वो 6 महीने में सीखे चाहे साल भर में सीखे, मैं सिखाता हूँ उसी पैसे, जब तक ट्रेन ना हो जाए। जब तक ट्रेन ना हो जाए। अच्छा, क्या क्या चीजें सिखाई जाती है, आपने कभी देखा है? हाँ, हमने देखा है। संडे को ये सब क्लास जो चलती है आपके सामने ही है। हमारे यहाँ योगा भी होता है, सारे बच्चों का होता है, स्पेशल इन लोगों का नहीं, सारे बच्चों का होता है। ये जो आपके स्कूल में बच्चे हैं प्रबंधक जी, ये बाहर स्टेज पे भी कार्यक्रम किए हैं? हाँ, बहुत सारी जगह किए हैं। बहुत सारी जगह अभी आपके बिजटुआ में भी हुआ था, बिजटुआ धाम में। हाँ, और ये आपके सुल्तानपुर जो आचार्य जी आए थे उनके सामने हुआ। औरिया रोड पर। हाँ, और हम लोग भी कई जगह प्रोग्राम करा चुके हैं इसको। क्या रिस्पांस मिला है प्रोग्राम? रिस्पांस मिलता है, लेकिन जैसे नासमझ लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता ये सब जैसे भी मैंने बताया था। जी, आपने जो बताया, जैसे भी मैंने बताया था, कुछ उल्टे दिमाग के होते हैं, ना वो करने देंगे और ना वो खुद करेंगे। प्रधान जी है हमारे साथ, सबसे पहले इनका परिचय पूरा जानेंगे और क्या कहना चाहेंगे ये भी बता देंगे। गांव का प्रधान भैया प्रधान होता है। अब यूँ कहिए कि जैसे एक पिता होता है, बेटे की पूरी जिम्मेदारी लेता है, वैसे गांव की पूरी जिम्मेदारी इन पर होती है। कोई भी अगर राशन से लेके या कुछ पानी तक कोई नाली से लेकर सुविधा आ जाए, जिस नाली के लिए आप लड़ाई कर लेते हैं, वो यही जाके सुलह कराते हैं। सबसे पहले इनके पास फोन आता है, भैया रात के 2 बज रहे हमारे यहाँ लड़ाई हो गई, ये पहले 100 नंबर से पहले पहुंच जाते हैं। इनके गाँव में वो चीज ना हो। क्या नाम हो गया सर? विजय शंकर यादव। किस गाँव के आप प्रधान? ग्राम प्रधान मामपुर के। आप यहाँ कैसे? यहाँ हम एक दिन आए थे, कुछ बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो हमने देखा तो बड़ा हमको ताजुब लगा जिस तरह से बच्चे आंख बंद करके बता रहे थे। तो उसी समय हमने 1 घंटे के अंदर अपने बच्चे को बुलवा के तुरंत एडमिशन करवा दिए। अच्छा, आपने कभी देखा नहीं कि मैंने इन बच्चों को पहले अंदाजने की कोशिश करूंगा, मैं कुछ देख के देखा तभी तो अपने बच्चों को मैंने देखा। हमारे यहाँ मिश्रपुर के गाँव है, वहाँ का एक लड़का था, टाइलेंट था, तो उसको मास्टर साहब ने आंख बंद करके, फिर हमको बड़ा ताजुब लगा कि आंख बंद करके भी कहीं से विषय पूछ लीजिए और ये चैप्टर में क्या लिखा है ये पूछ लीजिए। क्या सोच के आपने अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ करवाया? मतलब इससे बच्चे का दिमाग का विकास होता है, उसमें सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। क्योंकि बच्चे हैं अभी, इनको सीखने की जरूरत है, तो इनका ब्रेन अगर मजबूत रहेगा तो आगे चल के ये आगे बढ़ने वाला। ब्रेन सबसे मजबूत होना चाहिए। इसीलिए जो है
हम लोगों ने अतिरिक्त यानी अच्छा, विद्यालय। ये तो स्कूल हो गया, यहाँ पर सीखने के लिए भेजा जाता है। आप अपने बच्चे को कभी घर में भी अंदाजे कुछ कराने के लिए? नहीं, अंदाजे हैं। हाँ। कभी कभी मतलब बंद करके आँख वो बताते हैं बच्चा कि ये कलर है, ये कलर है। तो अच्छा, जितना समझा। हम लोग हाँ कोशिश करते हैं, देखते हैं, तो मतलब ये यहाँ विद्यालय में भर्ती करने का उद्देश्य ही है कि ब्रेन मजबूत रहे। अच्छा, प्रधान जी, आप गांव के प्रधान हैं। जी जी। मैंने जिले में, सुल्तानपुर जिले में बहुत सारे गांव घूमे हैं, वहाँ पर भी कुछ विद्यालय हैं। उस ऐसे विद्यालय में ऐसी कोई कहीं सुविधा ही नहीं है, कहीं क्या नहीं। कहना चाहेंगे? कहीं सुविधा नहीं है, यही है। हमने बड़ा ताजुक लगा हमको, हम जब आया देखा तो बड़ा ताजुक लगा, तब हम तुरंत बच्चे को बुला के एडमिशन करवा दिए उसी समय। तो ये जून से अपना क्लास चल रहा है, 6 महीने हो गया लगभग। तो ठीक ही है, कोई नुकसान नहीं है, अच्छा है। 6 महीने हो गया लगभग और कोई नुकसान नहीं है। सर ने भी बताया था कि अगर आपका बच्चा नहीं सीखता है साल 6 महीने में, तो उसी पैसे में फिर से उसको ट्रेन कर दिया जाएगा। क्या नाम हो गया आपका? कहाँ से आए आप? लम्बुआ से। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ हाँ। क्या नाम है उसका? दारिश। क्यों आपने नाम लिखा दिया यहाँ पर? हमारे लड़के ने एक बार आके देखा यहाँ पर, और भैया से हम परिचय पहले से था, तो बताया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे हैं। हमने आध्यात्मिक का हम जो है ज़्यादा शौकीन है, तो हमने कहा आध्यात्मिक और जाहिर दोनों जो है ज्ञान अगर इनको मिल जाता है, ब्रेन तेज हो जाता है, तो तमाम लोगों को जो है विकास करने में, बच्चों को नई जनरेशन आगे बढ़ेगी। अरे हमें एक लोग मिले थे, वो कह रहे हैं ये सब फालतू चीज है, तो आपने नाम लिखा दिया, क्या कहना चाहेंगे? हमसे भी कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा। आपसे भी कहा था? हाँ, हमसे भी तब कहा। भी आपने लिखवाया है? हाँ, क्या सोच के लिखवा लिया? क्योंकि मैंने देखा कि ये सत्यता है, और इसीलिए हम इनको जो है जागरूक करने के लिए, हमारे क्षेत्र जागरूक हो, बच्चा जागरूक हो, इसलिए मैंने लाकर इसमें डाल दिया। इसलिए लाके बच्चों को इस स्कूल में डाल दिया गया है। क्या नाम हो गया आपका? भानुप्रताप वर्मा जी। कहाँ से आए हैं आप? लम्बुआ से है। लम्बो से हैं। और क्या करते हैं आप? हम घर ही रहते हैं। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? दुकान चलती। जी जी। क्या नाम है बच्चे का? श्रेया नाम है, अभय नाम है। आपने भी यही सोचा होगा बच्चे का दिमाग मजबूत होगा, लाके डलवा दिया है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं हाँ। थी। हमने पहले यहाँ, श्रेया हमारी छोटी बच्ची है, हाँ। उसका एडमिशन कराए हम यहाँ। पहले प्ले ग्रुप में कराए थे, फिर यूकेजी में कराए। हम्म। तो जो है यहाँ की पढ़ाई पहले नंबर बहुत अच्छी है। जो अदर चीजें जो चलती हैं वो बढ़िया होती है। नए तरीके से यहाँ शिक्षा दी जाती है। कोई जरूरी नहीं किताब ही रटा दिया जाए। यहाँ जो है अलग आप तरीके अपने बच्चों को कभी घर पे अंदाजे हैं सब चीज? हाँ हाँ, हम बराबर जाते हैं, बैठते भी हैं, पढ़ते हैं। हमारी वो बच्ची छोटी सी है भी है। क्या लगता है आपकी बच्ची क्या करेगी बड़ी? हमारी बच्ची तो बहुत आगे जाएगी। हाँ, इसीलिए तो मैंने एडमिशन ही स्कूल का क्या नाम था ये? एसकेपी इंग्लिश मीडियम स्कूल। एसकेपी? जी जी। आपका बच्चा आगे जाना चाहता है तो एसकेपी मीडियम पब्लिक स्कूल लम्बुआ चौकिया क्षेत्र में है, चले आइएगा। हम ये नहीं कह रहे आप नाम लिखवा दीजिएगा, आप इनको थोड़ा सा अंदाजने चले आइएगा, इन बच्चों को अंदाजने चले आइएगा। क्या नाम हो गया आपका? शिवा सिंह नाम है। मैं आपको बता दूं ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और ये स्कूल इन्हीं का है और ये दोनों भाई हैं, साथ में ही रहते हैं। हम इनसे थोड़ा सा जानने का ये प्रयास करेंगे कि ये स्कूल में जो सुविधा लाए हैं काहे सोच के लेके आए, कहीं देखा था या कुछ दिमाग में अलग आया था? शिवा भाई, कैसे हो गया ये सुविधाएं जो हैं अपने क्षेत्र में कहीं देखने को नहीं मिली आज तक, और इस चीज को लाने का मेन मकसद ये है कि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं आगे चल के आईएएस बने, पीसीएस बने, जेई क्रैक करें और एम्स में जाएं, डॉक्टर बने। तो ये इस चीजों को लेके हम थोड़ा बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं कि आगे बढ़ें और इस चीज को सीखें। माइंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है आज की डेट में। अच्छा, आपके स्कूल में लगभग हमारे ख्याल से तो और भी बच्चे होंगे, आज शायद नहीं आए हैं, आज संडे है, तो ये बताइए ये कैसे पता चल गया कि इस स्कूल में चलिए, ये सब इनको कैसे पता चल गया? देखिए, इस चीज को तो आप लोगों के द्वारा ही पता चलेगा, और थोड़ा सा सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो हर चीज को उजागर कर देती है। तो सोशल मीडिया हो गया और थोड़ा सा हम लोग खुद मार्केट में निकलते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं। इस चीज को बच्चों को सिखाइए, आगे चल के इसके लिए बच्चे बहुत, समझ लीजिए उनका माइंड इतना डेवलप हो जाएगा, वो आगे चल के बहुत आगे जाएंगे। और उनको जब आईएएस पीसीएस का वो पेपर देंगे तो उनको इतना डर नहीं रह जाएगा और वो नॉर्मली तरीके से वो उस चीज को कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए सुल्तानपुर से जिले से आपके पास सुल्तानपुर के बच्चे आते हैं? बिल्कुल आते हैं। सुल्तानपुर जिले तो से बच्चा था, सुल्तानपुर जिले से भी बच्चा आया था। जैसे जो ये सेटअप है, ये तो बहुत पुराना सेटअप है, लेकिन इस चीज को अभी जल्दी में शुरू किया गया है। ये जो ब्रेन साइंस का क्लास चल रहा है, और आगे चल के नेक्स्ट ईयर हम लोग प्लान कर रहे हैं हॉस्टल, तो हॉस्टलिंग की भी व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अगर कोई बच्चा दूर से आता है, आने में दिक्कत है, तो हॉस्टल भी यहीं पर रहे, यहीं पर खाए, यहीं पर खाए, यहीं पे सीखे, यहीं पे पढ़े और यहीं से निकल के अच्छे मुकाम पे जाए। ये भी सुविधा होने वाली है, आप भी चले आइएगा।
सर की तो हमने अभी बाइट ली थी और सर को आप पहचान भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सारे बच्चों को यही ट्रेन करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि कैसा महसूस होता है, जिससे बच्चे होते हैं शरारती होते हैं, कोई चीज सिखाया जाए घर पे भी नहीं मानते हैं, कैसे आप पूरा मेंटेन इसको कर लेते हैं? अब देखिए छोटे बच्चे का माइंड खाली दिमाग है सर, जैसे कि साधा पन्ने की तरह। यदि बच्चे को सही डायरेक्शन में दिया जाए तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो गलत करेंगे। तो एक ड्रीम है, छोटे बच्चे हैं उनको उनके अकॉर्डिंग उनके एक्टिविटी, उनके म्यूजिक, उनके रिलेटेड के माध्यम से बच्चों को एंजॉय करके सिखाया जाता है। आज जो फ्रेंडली बच्चे जब मेरे साथ रहते हैं उनको ये महसूस नहीं होता है सर मेरे साथ हैं, अरे सर मारते हैं ये है। तो वो फ्रेंडली तरीके से जब मेडिटेशन का क्लास चलता है बहुत बिंदास क्लास करते हैं, एंजॉय करके। कितने घंटों का क्लास आपका ये? देखिए हफ्ते में एक दिन में हमको 4 से 5 घंटे का क्लास करना पड़ता है। हफ्ते में एक दिन सिर्फ एक क्लास दिया हफ्ते में एक दिन क्लास देता है, 6 दिन को रिलैक्स करना होता है। जितना एक्सरसाइज करेंगे तो माइंड को 6 दिन की रिलैक्स। अच्छा काहे रिलैक्स किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए जैसे हम लोग कोई काम करते हैं हमको थोड़ा सा थकान आता है, सेम बच्चे को जब हम मेडिटेशन एक्सरसाइज करते हैं तो माइंड में थोड़ा सा थकान लगता है तो माइंड रिलैक्स की मांगता है। जैसे हर चीज के रिलैक्स है, हर चीज के लिमिटेशन होता है। हम मेडिटेशन कराए, कंसंट्रेट कराए, फिर माइंड को रिलैक्स दिए, फिर कंसंट्रेट कराए तो धीरे धीरे फिर वो आदत में बन जाता है। अच्छा कुछ लोग हमें मिले थे बता रहे थे सब फालतू चीजें, आप तो इस चीज के टीचर हैं, आपने कहाँ सीखा था? तो सर एक्चुअली मैं जब ये चीज देखा था, ये कि जापान का टेक्नोलॉजी में फॉरेन का वीडियो देखा, और जब मैं देखा था लमसम 2000 लग रहा है मेरे को 15-16 में देखा था, और मैं जानकारी लेते लेते पता चला इंडिया में शुरू हुआ 2008 में। तो मेरे को जानकारी मिला, तो फिर मैं जब ट्रेनिंग लेने के लिए गया, मैं खुद सीखने के लिए। कहाँ गए थे आप ट्रेनिंग? मैं गुजरात गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, वेस्ट बंगाल गया हूँ। बट मैं जब ट्रेनिंग लेने के लिए गया तो उस टाइम में फीस 1.5 लाख 1 लाख रुपए लेते थे उस समय की बात बताता हूँ मैं, 2016-17 की बात बता रहा हूँ। उस समय तो मैं जानकारी बस लेते थे। आपने भी तो बहुत खर्चा किया होगा? तो मैं बहुत खर्चा किया, तो ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मेरे को लगा सब लोग 1.5 लाख रुपए खर्चा नहीं कर पाएंगे, 50,000 खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मिशन था, मेरा एक स्टार्टअप हुए सपोर्ट, तो मेरा मिशन है रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब गांव के बच्चे को, मतलब उनको ऐसे महसूस ना हो कितना कम फीस में इतना अच्छा नॉलेज दे दिया जाए, वो कभी बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक मिशन है रूरल में एक अच्छा एजुकेशन दिया जाए। अंदाजली अगर हम ये कहें तो एक बच्चे की अगर हम पकड़ते हैं तो एक बच्चा अगर फुल ट्रेन किया जाए कितने दिन में हो जाता हो? और 6 मंथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम महीने में हो जाता है जी। 6 महीने में एकदम कंप्लीट, एकदम कंप्लीट ट्रेनिंग करा। नहीं होता है तो नहीं होता तो मैं दोबारा ट्रेनिंग कराऊंगा, और ऐसे मैं दोबारा इसलिए गारंटी लेता हूँ क्योंकि मैं 12 बच्चे को ही ट्रेनिंग कराता हूँ 6 महीने तक। अच्छा। मैं 20-50 बच्चे नहीं भरता हूँ, क्योंकि मैं हैंड होल्डिंग करके सपोर्ट करता हूँ। तो मेरा ट्रेनर मेरा कॉन्फिडेंट है, मैं 6 महीने में ट्रेनिंग करा दूं, इसीलिए तो मैं दोबारा कॉन्फिडेंट हूँ। यदि ट्रेनिंग नहीं करा पाया मैं दोबारा भी ट्रेनिंग कराऊंगा, तो इतना कॉन्फिडेंट इसीलिए है क्योंकि मैं करा सकता हूँ। अच्छा चलिए, ये था सुल्तानपुर का लम्बुआ चौकिया रोड, और मैं आपको बता दूं कि लम्बुआ के मैंने और भी कवरेज की हैं, आप हमें देखते होंगे। आज मेरी मौजूदगी थी सुल्तानपुर के कौन सा स्कूल है? KPS SKP स्कूल में। SKP स्कूल में इस तरह की ज्ञान दी जाती है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, बादाम चाहे जितना खाएंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं आएगा। जब आप SKP में आएंगे यहीं आपको ज्ञान मिलने वाला है। कैमरामैन रियासत के साथ मैं भोलू जहांगीर, बहुत बहुत धन्यवाद।